लाखों सालों से इंसान सूर्य को ही ऊर्जा का असीम स्रोत मानता आया है, पर जब से उसने ब्रह्मांड की ओर टेलीस्कोप से देखना शुरू किया है, उसकी ये सोच पूरी तरह बदल कर रह गई है। टेलीस्कोप ने इंसानों को वो आंखें दी जिनसे उन्होंने अरबों साल दूर की गैलेक्सी, नेबुलास, क्वेज़ार्स और विशालकाय तारों को पृथ्वी पर बैठे देखा। इसी टेलीस्कोप के जरिए हमने ब्रह्मांड में सूर्य से अरबों गुना ताकतवर और खतरनाक चीजें देखी, जिन्होंने पूरे विज्ञान को ही बदल दिया। एक ही सेकंड में अरबों सूर्य जितनी एनर्जी रिलीज करते सुपरनोवा धमाके, भयानक गामा रे बस्ट पैदा करते हाइपरनोवा और भी बहुत कुछ इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अगर वैज्ञानिक इन्हें अपने टेलीस्कोप में कैद नहीं कर पाते तो शायद हम एस्ट्रोनॉमी को जितना आज जानते हैं उससे बहुत पीछे होते। तो तैयार हो जाइए एक बार फिर से साइमित के साथ ब्रह्मांड में एनर्जी के सबसे खतरनाक रूप को देखने के लिए, जहां मैं आपको ले चलूंगा उन धमाकों की ओर जो सुनने में तो आपको साधारण लगते हैं, पर वास्तव में ये धमाके पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा देते हैं। ये ग्रहों पर जीवन खत्म करने के साथ साथ उन्हें पैदा भी करते हैं। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ लाइट की स्पीड से यूनिवर्स के सबसे खतरनाक बम हाइपरनोवा की सैर के लिए। सितारे यानी स्टार्स इस ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट हैं, जो शांत होते हैं तो कई ग्रहों पर जीवन को पनपने का मौका देते हैं, और जब ये खत्म होते हैं तो अपनी भयानक एनर्जी से कई लाइट ईयर्स दूर तक के ग्रहों पर पनप रहे जीवन को खत्म कर देते हैं। जब एक विशालकाय तारा अपने अंतिम समय में पहुंच जाता है तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन करना बंद कर देता है। इससे तारे को बैलेंस करने वाला न्यूक्लियर फोर्स खत्म होने के कारण ग्रेविटी तारे की कोर को लगातार कंप्रेस करती रहती है। ये कंप्रेशन अचानक से कोर के पूरी तरह कोलैप्स होने पर ही खत्म होता है। जब ऐसा होता है तो तारा एक बहुत ही भयानक धमाका करता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस धमाके में निकलने वाला मास 9000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेस में फैलता है। धमाके के वक्त जो ब्राइटनेस होती है वो कम से कम 5 अरब सूर्य जितनी तेज होती है। एक ही सेकंड में यह तारा इतनी ऊर्जा रिलीज करता है जितनी हमारा सूर्य अपने पूरे 10 अरब सालों के जीवन काल में भी नहीं कर पाता। सुपरनोवा पूरी गैलेक्सी की चमक को फीका कर देता है, पर सुपरनोवा केवल तारों के कोर के कोलैप्स होने की वजह से नहीं होता है। अब आगे मैं सुपरनोवा धमाके के वो कारण बताऊंगा जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। बाइनरी स्टार सिस्टम यानी दो तारों का सिस्टम, जिसमें एक तारा अगर वाइट ड्वार्फ स्टार है और दूसरा एक सिंपल मैसिव स्टार है, तो संभावना है कि विशाल सुपरनोवा धमाका हो सकता है। इस सिस्टम में पृथ्वी के आकार का वाइट ड्वार्फ अगर दूसरे तारे के मैटर को अपनी ओर खींचता है तो अब उसके अंदर इतना मैटर इकट्ठा हो जाता है कि फिर वाइट ड्वार्फ उसे संभाल नहीं पाता और एक जोरदार सुपरनोवा धमाका करके खत्म हो जाता है। इस तरह के सुपरनोवा धमाकों को टाइप 1 सुपरनोवा कहा जाता है। इनके स्पेक्ट्रा में हाइड्रोजन गैस का कोई सिग्नेचर मौजूद नहीं होता है। वहीं जो तारे ग्रेविटी के कारण अपनी कोर के कोलैप्स होने के कारण फटते हैं, उन्हें टाइप 2 सुपरनोवा कहा जाता है। ये सुपरनोवा धमाके टाइप 1 से ज्यादा विनाशकारी होते हैं। सुपरनोवा धमाकों को खोजना बहुत ज्यादा कठिन होता है। दरअसल हर 100 सालों में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में केवल 2 ही तारों में ये विशालकाय धमाका होता है। ये धमाका कुछ घंटों से लेकर कुछ महीनों तक दिखाई देता है। हालांकि जब सुपरनोवा होता है तो ये गैलेक्सी की चमक को भी फीका कर देता है, पर गैलेक्सी में सूर्य से बड़े तारों की बहुत कम संख्या होने के कारण उनके धमाके को ऑब्जर्व कर पाना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम हो जाता है। इसलिए इन्हें टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। इसके अलावा इन्हें सीधा ऑब्जर्व करने में दूसरी प्रॉब्लम तब आती है जब ये हमसे बहुत दूर होते हैं। ऐसे में सुपरनोवा से आ रही लाइट हमारे टेलीस्कोप तक आते आते कई बार ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए बदलती रहती है, जिससे एक ही सुपरनोवा हमें हर बार अलग अलग जगह दिखाई देता है। लाइट जब कई मिलियन लाइट ईयर दूर से आती है तो उसके बीच में मौजूद ऑर्डिनरी मैटर और डार्क मैटर उसे कई बार बेंड कर देते हैं। इस बेंडिंग के कारण कई बार हम उस चीज को भी ऑब्जर्व कर पाते हैं जो स्पेस में धूल और दूसरी विशाल गैलेक्सीज के एकदम पीछे होती हैं। इस तरह से हम विशालकाय गैलेक्सी को तो आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं, पर सुपरनोवा को ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। ये हमें कई बार अलग अलग जगह दिखाई देता है, जिसमें हम एक ही सुपरनोवा को कई सुपरनोवा एक्सप्लोजन समझ लेते हैं। इस इमेज में आप आसानी से देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से कैसे एक ही सुपरनोवा बार बार वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगह ऑब्जर्व किया है। हालांकि सुपरनोवा केवल विनाश ही नहीं करते हैं, इनकी मदद से स्पेस में हैवी मेटल्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन और गोल्ड पनपते हैं। साथ में ये एक रूलर का भी काम करते हैं, जिससे वैज्ञानिक ब्रह्मांड में किसी ऑब्जेक्ट की दूरी का आसानी से पता लगा सकते हैं। फटते वक्त करीब 10⁴ जूल एनर्जी रिलीज करने वाले ये सुपरनोवा धमाके अपने साथ एक जेट भी रिलीज करते हैं,
जो असल में एक गामा रे बस्ट होता है। अगर कोई ग्रह सीधा इसकी चपेट में आ जाए तो कुछ ही सेकंडों में उस ग्रह पर जीवन खत्म हो सकता है। पर इन सुपरनोवा धमाकों से भी ज्यादा विनाशकारी और खतरनाक धमाके हमारे ब्रह्मांड में लगातार होते रहते हैं। इन धमाकों को हाइपरनोवा कहा जाता है। ये धमाके सुपरनोवा से कई गुना ताकतवर होने के साथ साथ भारी मात्रा में पार्टिकल्स भी रिलीज करते हैं, जो सीधा किसी भी ग्रह पर पनप रही लाइफ फॉर्म को खत्म कर सकते हैं। सुपरनोवा की तुलना में हाइपरनोवा ब्रह्मांड में बहुत रेयर फिनोमेना है। कई 100 सालों में केवल एक ही बार हम हाइपरनोवा को डिटेक्ट कर पाते हैं, तो इसलिए इन्हें खोजना और रिसर्च करना बहुत चुनौती भरा काम है। सूर्य से 30 गुना मैसिव स्टार जब अपनी लास्ट स्टेज में होते हैं तो अपनी असीम ग्रेविटी को वो सह नहीं पाते और उसके कारण इन तारों की कोर इस हद तक कोलैप्स हो जाती है कि फिर उसमें एक भयानक धमाका होता है जो पूरी गैलेक्सी के साथ साथ दूसरी गैलेक्सीज की भी चमक को फीका कर देता है। इसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि 500 अरब सूर्य को एक साथ रखकर अगर आप उसे एक तारा भी बना दो तब भी हाइपरनोवा अपनी ब्राइटनेस से इन्हें फीका कर देगा। हालांकि केवल कोर कोलैप्स होने से ही हाइपरनोवा धमाका नहीं होता है। अगर किसी तारे का मास 15 सूर्यों के बराबर हो तो वो साधारण सुपरनोवा धमाका करके खत्म होता है और ब्लैक होल में बदलने लगता है। पर यह प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती है। अगर धमाके के बाद तारे का मास दोबारा तारे की कोर में समाने लग जाए, जो कि ब्लैक होल में लगातार कोलैप्स हो रही है, और तारा काफी तेज रोटेट कर रहा हो, तो मैटर के इस ब्लैक होल में जाते ही एक जेट स्ट्रीम निकलती है, जो कि एक साधारण सुपरनोवा से भी हजारों गुना ब्राइट होती है। इस जेट स्ट्रीम से लगातार हाई एनर्जी पार्टिकल्स और गामा रेस स्पेस में रिलीज होती हैं। हालांकि ये जेट स्ट्रीम केवल कुछ सेकंड तक ही रहता है, पर ये इतने कम समय में ही 4000 सूर्यों के पूरे जीवन काल के बराबर एनर्जी को स्पेस में रिलीज कर देता है। पर क्या ये हाइपरनोवा धमाके हजारों लाइट ईयर दूर होकर भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या इनसे निकलने वाली गामा रेस और हाई एनर्जी पार्टिकल्स पृथ्वी पर मास एक्सटेंशन शुरू कर सकते हैं? आइए एक सुपरनोवा के एग्जाम्पल से जानते हैं। अगर कोई तारा सूर्य से 8 गुना मैसिव है और हमसे 25 लाइट ईयर दूर है, तो अगर वह अपने अंतिम समय में अपनी कोर के कोलैप्स होने के कारण सुपरनोवा एक्सप्लोजन करके खत्म होता है, तो ये सीधे हमारी पृथ्वी के लिए खतरा बन जाएगा। सबसे पहले इसमें से निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रिनो पृथ्वी की ओर लाइट स्पीड से बढ़ेंगे, पर इन्हें हमारा मैग्नेटिक फील्ड संभाल लेगा। उसके बाद फोटोन पार्टिकल्स पृथ्वी की ओर आएंगे, जिससे आप अपनी आंखों से ही सुपरनोवा धमाके को होते हुए देख पाओगे। ये नजारा इतना अद्भुत होगा मानो आप आसमान में ही एक की जगह 2 सूर्यों को देख रहे हो। लगातार कई महीनों तक आपको ये ऐसे ही दिखाई देता रहेगा। पर पृथ्वी को सबसे ज्यादा खतरा इससे निकलने वाली गामा रेस यानी किरणों से होगा। ये हाई एनर्जी रेस हमारे एटमॉस्फेयर में घूमते ही सीधे ओजोन लेयर को खत्म करेंगी, जिससे सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस हमारे एटमॉस्फेयर में आते ही कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगी। इनका सबसे ज्यादा असर मरीन लाइफ पर होगा, जहां ये फाइटोप्लैंक्टन जो कि पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसे खत्म कर देंगी, जिससे पूरी फूड चेन के खत्म होने का खतरा पनप जाएगा और पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। खैर, इस तरह की तबाही के लिए किसी भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन को कम से कम 50 लाइट ईयर दूर होना जरूरी है। पर इस समय किसी भी तरह का कोई भी मैसिव स्टार हमारे सामने नहीं है जो इतनी कम दूरी पर सुपरनोवा धमाका करके खत्म हो। पृथ्वी के सबसे करीब फिलहाल आइकी पेगेसी नाम का बाइनरी स्टार सिस्टम है, जो 154 लाइट ईयर दूर है। इस सिस्टम में एक वाइट ड्वार्फ स्टार और एक मेन सीक्वेंस स्टार है। जैसे ये मेन सीक्वेंस स्टार रेड जायंट बनकर अपना मास रिलीज करेगा, तो उसका कंपेनियन वाइट ड्वार्फ स्टार इस मास को अपने में समाने लग जाएगा। करीब 1.4 सूर्यों जितना मास होने पर वाइट ड्वार्फ स्टार चंद्रशेखर लिमिट को पार कर जाएगा और एक सुपरनोवा धमाका करके खत्म हो जाएगा। अगर यह सुपरनोवा होता है और इससे निकलने वाली गामा रे बस सीधा पृथ्वी की ओर होती हैं, तो इससे पृथ्वी पर खतरा पनप सकता है। पर फिलहाल इस स्टार के फटने के कोई चांस नहीं है। इस समय और आने वाले 1 लाख सालों तक पृथ्वी से 650 लाइट ईयर दूर बीटलजूस स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन करने के चांस हैं। अगर ये एक्सप्लोड हो जाता है और इससे निकलने वाली खतरनाक रेस हमारी डायरेक्शन में मौजूद नहीं है, तो ज्यादा दूरी होने के कारण इससे हमें कोई खास खतरा नहीं होगा। हालांकि सुपरनोवा कम से कम 1000 लाइट ईयर दूर होकर भी हमें कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। पर हाइपरनोवा अगर 10,000 लाइट ईयर दूर भी हो तो भी पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता है। ज्यादातर हाइपरनोवा गामा रेस का खतरनाक जेट रिलीज करते हैं, जो अगर हमारी डायरेक्शन में हुआ तो इससे हमें कोई नहीं बचा पाएगा। इससे निकलने वाली गामा रेस का खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर जीवों का डीएनए तक बदल देगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि ज्यादातर हाइपरनोवा पृथ्वी से बिलियन लाइट ईयर दूर ही वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। आज तक वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी में एक भी हाइपरनोवा ऑब्जर्व नहीं किया है।
खैर, ये तो थी सुपरनोवा और हाइपरनोवा की बात, पर क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में और कौन कौन से एक्सप्लोजन हो सकते हैं? तो आइए जल्दी से इनके बारे में जान लेते हैं। जब किसी बाइनरी सिस्टम में, जिसमें या तो न्यूट्रॉन स्टार हो या फिर न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल हो, जब आपस में टकराते हैं तो एक महाविनाशकारी धमाका करते हैं जिसे किलोनोवा कहा जाता है। हालांकि किलोनोवा सुपरनोवा से 10 गुना कम चमकदार और कम शक्तिशाली होते हैं, पर इससे निकलने वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, जिस वजह से ये शॉर्ट टाइम के लिए गामा रेस भी रिलीज करते हैं। वैज्ञानिक किलोनोवा के दौरान निकलने वाली गामा रेस और ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करके इनका पता लगा पाते हैं। ब्रह्मांड में और भी तरह के नोवा यानी एक्सप्लोजन होते हैं, पर वैज्ञानिक ज्यादातर सुपरनोवा, हाइपरनोवा और किलोनोवा पर ही रिसर्च कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम आगे इनके बनने की प्रक्रिया और अच्छे से समझ पाएं, जिससे हम इन्हें और आसानी से डिटेक्ट कर सकें। तारों का यह विनाश भले ही तारे को खत्म कर देता हो, पर इससे निकलने वाली डस्ट आगे जीवन को दोबारा पनपने का मौका देती है। स्टार डस्ट से ही हमारा सूर्य, ग्रह और हम खुद बने हैं। किसी तारे का मरण किसी दूसरे के लिए जीवन का मौका है। इसी नियम से ब्रह्मांड अरबों सालों से लगातार चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और किस बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इस सब्जेक्ट पर और अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाएं और उसे बुकमार्क कर लें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और साइंस के मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त शिवा।